वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी। और आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ विराम चिन्ह विषय पे। तो विराम चिन्ह शुरू करने से पहले अगर हम इसके इतिहास के बारे में जान लें। आपको मालूम है कि हिंदी व्याकरण 1900 शताब्दी से शुरुआत माना जाता है और हिंदी व्याकरण जो है वो सबसे पहले लिखा श्री कामता प्रसाद गुरु ने, जो मध्य प्रदेश के रहे। और उन्होंने उस समय हिंदी व्याकरण की ज़रूरत समझकर हिंदी व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि विराम चिन्ह, आपको जान के हैरानी होगी कि केवल पूर्ण विराम ही हमारी हिंदी का है और जितने भी विराम चिन्ह हम आगे अब प्रयोग कर रहे हैं ये सब अंग्रेजी से लिए हुए हैं, परंतु आज विराम चिन्ह में ये हम स्वतंत्रता से प्रयोग कर रहे हैं। विराम चिन्ह है क्या? देखिए, जैसे हम एकदम से तेज तेज सांस लेना शुरू कर दें तो हमें कोई कहेगा ना कि अरे आराम से रुक कर सांस लो, या कोई खाते समय तेज तेज खाए जाए तो उस समय भी हम उससे कहते हैं ना कि ज़रा रुक के खाना खाओ, अटक जाएगा। तो ऐसे ही ये विराम चिन्ह हमारी व्याकरण में काम करते हैं। विराम चिन्ह जो हैं उनका अर्थ है विश्राम या रुकना। कहने का क्या मतलब है कि जब हम कोई वाक्य कह रहे हैं उसमें कब हमें रुक कर उस बात को समझाना है, ये कार्य हमारे विराम चिन्ह करते हैं। तो वाक्य में अगर ये ठहराव ना हो तो कई बारी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं आपके लिए उदाहरण के लिए बताती हूँ। एक वाक्य है रोको, कॉमा, जिसे अल्प विराम बोलते हैं, मत जाने दो। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य रोको मत, अल्प विराम, जाने दो। इन दो वाक्यों में जो अल्प विराम या कॉमा का हमने प्रयोग किया, एक पहले वाक्य में रोको मत जाने दो यानी उसको रोक लो, और दूसरे वाक्य में रोको मत यानी उसको मत रोको, जाने दो। तो एक अल्प विराम के प्रयोग से देखिए कितना अंतर आ गया एक वाक्य को कहने में। विराम चिन्ह के प्रकार, वैसे तो कामता प्रसाद गुरु जी ने 20 विराम चिन्हों के बारे में बताया और उन 20 विराम चिन्हों में से जो मैं अभी आपके सामने बताने के लिए ये आप देख रहे हैं, तो उनमें जो है मुख्य रूप से 12-13 जो आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं। पहला आता है अल्प विराम, जिसे कॉमा कहते हैं, अर्धविराम, सेमीकोलन, पूर्ण विराम, एक मात्रा, उपविराम, कोलन, विस्मय आदि यानी हैरानी के लिए, ठीक है, ये चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह जिसे ब्रैकेट बोलते हैं, योजक चिन्ह, हाइफन, अवतरण चिन्ह, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे हम किसी का कहा हुआ कोई वाक्य कहें कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये जो कोड है वो डबल इन्वर्टेड में आएगा। लाघव चिन्ह जो ऐसे शून्य, छोटा शून्य करके आता है, जो ज़्यादातर जैसे हम कहते हैं डॉक्टर तो डा आ की मात्रा और ये शून्य लगा देते हैं। इसी प्रकार आदेश चिन्ह, ये साइन ऑफ फॉलोइंग, जैसे कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं और फिर उसके बाद क्रमशः बता दिया। रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन,
ये हल्का सा अंडरलाइन कर देते हैं। लोप चिन्ह यानी मार्क ऑफ ओमिशन, इसमें जो है डैश 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 डैश, जैसे कहते कहते कोई वाक्य एकदम से रुका और उसके बाद हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला हमने देखा अल्पविराम। अल्पविराम होता क्या है, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जैसे ये जो थोड़ा रुकना जो होता है वो वाक्य में मानो 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई। भारत में गेहूँ कौमा चना, फिर अल्पविराम बाजरा, अल्पविराम मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अल्पविराम का हुआ। इनमें जो है आप अगर देखें तो नियम में यही है कि आप जो है या तो वाक्य के बीच में एक से अधिक जो है वो लोग आए, और जैसे 2 वाक्यों के बीच में भी आ जाता है, जैसे वह दूर से कॉमा बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया गया। फिर जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए यानी कि पुकारा जाए, तो वहाँ पे भी जैसे कि किसी समय भाषण देते समय भाइयों अल्पविराम समय आ गया है, अल्पविराम सावधान हो जाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी प्रकार इसमें कई जो है ये अल्पविराम के प्रयोग आएंगे। अर्धविराम जो है वो सेमी कॉलन, जो कि एक बिंदु और कॉमा के रूप में हम लगाते हैं, और ज़्यादातर ये 2 वाक्यों के बीच में, एक वाक्य और एक उस वाक्य का अंश, तो इसमें जो है इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। जैसे हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, अब यहाँ पर ये वाक्य है, उसके बीच में ये आपका आ गया और बोले तक नहीं, तो यहाँ पर देखिए आपने अर्धविराम देखा ना। तो इस प्रकार से जो 2 वाक्य, एक वाक्यांश एक वाक्य। पूर्ण विराम यानी पूरी एक जब बात पूरी हो जाती है, हमारी समाप्त हो जाती है, तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। अब उपविराम आता है जिसमें हम देखते हैं कि 2 डॉट हैं, जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाता है। ये जो है ये उपविराम कहलाता है, ये अपूर्ण विराम का चिन्ह माना जाता है। जैसे देखिए कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम में वैसे 2 डॉट लगाए जिसे उपविराम कहा, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। इसी प्रकार आप 5वां देखिए विस्मय आदि बोधक, जो कि हैरानी के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें जो है कई बारी विवाद, कई बारी विस्मय, कई बारी घृणा, अरे ये क्या कर दिया, छी छी ये तो ठीक नहीं है, इस प्रकार से। तो जैसे वाह आप यहाँ कैसे पधारे, तो ये वाह के आगे जो है वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें जो है जैसे हम कभी किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक। तो जब कोई बात किसी से पूछी जाए वहाँ पर ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। कोष्ठक, वाक्य के बीच में आए शब्दों या पदों का जब कोई अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोई चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लता मंगेशकर भारत की कोकिला, अब ब्रैकेट में इसके बारे में बता दिया, मीठा गाने वाली हैं, तो ये हो गया कोष्ठक। योजक चिन्ह जो हाइफन के रूप में छोटा सा डैश, ये हिंदी में अल्पविराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 2 शब्दों में परस्पर जो संबंध है उसको स्पष्ट करता है। ये जैसे जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो यह सुख और दुख के बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह। अवतरण चिन्ह, अगला देखिए इन्वर्टेड कॉमा, जब किसी की कही हुई बात को हम डिकोड करते हैं उसको प्रकट करने के लिए ये हम अवतरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो यह सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है में इन्वर्टेड कॉमा। इसी प्रकार लाघव चिन्ह,
लाघव चिन्ह मैंने बताया जो छोटा सा शून्य बना देते हैं, ये संक्षेप में लिखने के लिए जब हम इसका प्रयोग करें। तो जैसे ये है पंडित का, अब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, अब पंडित में जैसे आपने देखा कि प के ऊपर बिंदी और शून्य लगाकर इस तरीके से हम जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह जो है डॉक्टर में ड, आ की मात्रा लगाई, ऊपर आगे शून्य लगा दिया, ठीक है, तो डॉक्टर। ऐसी प्रोफेसर का प्रो, तो वहाँ पे शून्य लगाकर इस तरह से लाघव चिन्ह हो जाता है। आगे देखते हैं कि हम इसमें आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी ये तो हम नॉर्मली करते ही हैं। जैसे कि मान के चलो कहीं हमें कोई परिभाषा दी और एकदम हमने उसके बताया, जैसे यहाँ दिया हुआ है वचन के दो भेद हैं, तो जो वहाँ इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक वचन बहुवचन हमने यहाँ पर बता दिया। अब आगे देखते हैं रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य, इनको रेखांकित कर दिया जाता है, यानी अंडरलाइन कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है गोदान उपन्यास, तो इसी प्रकार से कई बार ना हम पेपरों में करते हैं, जैसे परीक्षाओं में दिया होता है कि रेखांकित पदों में विशेषण बताइए, तो वहाँ पर जो विशेषण है उसको रेखांकित कर दिया। इस तरीके के जो साइन होते हैं वो रेखांकन चिन्ह में आते हैं। आगे देखिए आता है अगला हमारा लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, है ना, तो फिर ये लोप चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चले गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब बीच में जो पॉज आया है ये लोप चिन्ह के द्वारा जो है वो हम भरेंगे और हम करेंगे या मरेंगे, यानी जो उन्होंने अपने मन की बात को थोड़ा पॉज दे के कहा, ये लोप चिन्ह जो है उसके द्वारा जो है वो इसको भरा जाएगा। तो आज आपने जो है विराम चिन्हों के बारे में जाना कि कैसे इनका प्रयोग करने से हम अर्थ को जान पाते हैं। कई बारी जो है गलत प्रयोग करने से हम अपने मन की बात को या अपने बोले हुए वाक्य को दूसरे को बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसमें बहुत सावधानी से हमें प्रयोग करना है। आशा है कि आपको ये जो जानकारी मिली है इस वीडियो के माध्यम से वो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात मैं आप सभी से कहूँगी कि अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब करें, और आगे बहुत उपयोगी वीडियो आने वाली हैं। इनमें आप जानेंगे बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आपको हर चीज़ का जो है वो इसमें हर विषय में आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।